हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीओ की नई बहाली में हेडमास्टर और हेड टीचर को अनुभव का लाभ मिलने वाला है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बड़ी खबर निकल करके आ रही है। इसके अलावा आपको बताना चाहते हैं कि हेडमास्टर और हेड टीचर को मिलेगा सेवा निरंतरता का बड़ा फायदा। आपको हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि यहाँ पर एक शिष्टमंडल गया हुआ था आपके सचिवालय में, लेकिन इसकी जानकारी हमें फिलहाल नहीं थी, लेकिन एक खबर वायरल हो रही है। उसके आधार पे हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि क्या सच में सेवा निरंतरता को लेकर के कोई बात चल रही है, कोई वार्ता चल रही है विभाग में, उसके रिगार्डिंग हमारे पास न्यूज आ चुकी है। साथियों, बताना चाहते हैं कि हेड टीचर नियुक्ति पत्र घोषणा यहाँ पे डेट फाइनल हो चुकी है, उसकी डेट भी हम बताने वाले हैं। और हेडमास्टर जिला आवंटन की सूची बनकर तैयार है, इसके रिगार्डिंग भी बड़ी खबर निकल करके आ रही है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय सूत्र हेड टीचर नियुक्ति पत्र की घोषणा 20 अप्रैल से पहले। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो शासन स्तर से सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब बस आप तैयारी कर लीजिए यहाँ पे घोषणा की। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 20 अप्रैल से पहले यहाँ पे हेड टीचर को नियुक्ति पत्र किस डेट को मिलना है, इसके रिगार्डिंग घोषणा हो जाएगी। अभी की जो डेट निकल के आ रही है वो है 20 से 25 अप्रैल के बीच में। और जो यहाँ पे सेफ डेट मान करके चलिए कि 22 अप्रैल को आपको यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिल सकता है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें, आवंटित जिले में मिलेंगे सभी को नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम मार्गदर्शिका हो रही है तैयार। तो जितने भी हेड टीचर साथी हैं जिनको यहाँ पे जिला आवंटन कर दिया गया है, तो याद रखिए आप सभी को उसी जिले के हेडक्वार्टर में यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलेगा। और याद रखिए साथियों, जिनको यहाँ पे प्रथम जिला नहीं मिला है, जो जिला अलॉट हुआ है, आपको उसी जिले में जाकर के अपना नियुक्ति पत्र लेना होगा। इस विषय में सादर यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें, ट्रेनिंग की रूपरेखा भी तैयार है। 1 सप्ताह या 14 दिवसीय ट्रेनिंग पर लग सकती है मुहर। यानी कि यहाँ पे ट्रेनिंग के रिगार्डिंग भी विभाग ने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली है। जैसे ही आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और नियुक्ति पत्र के पहले ही याद रखिए कि मार्गदर्शिका जारी हो जाएगी, जिसमें आपके ट्रेनिंग को लेकर के भी जानकारी दी जाएगी कि आपका 1 सप्ताह या 14 दिवसीय यहाँ पे ट्रेनिंग होना है। और आपको बताते चलते हैं कि ये जो ट्रेनिंग है इसकी प्रस्तावित तिथि यहाँ पे अप्रैल के लास्ट मान करके चलिए कि अप्रैल के लास्ट में आपका यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। इन केस अगर अप्रैल के लास्ट में किसी कारणवश नहीं हो पाता तो याद रखिए कि मई के फर्स्ट वीक में हर हाल में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और याद रखिए कि ट्रेनिंग आपका बाद में होगा। ये कब होगा? विद्यालय में योगदान करने के बाद। इसलिए बिल्कुल निश्चित रहें, ट्रेनिंग में आपका यहाँ पे जो पैसा है वो बनने वाला है, आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी। इसको लेकर के बिल्कुल आप निश्चित रहिए। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें, हेड टीचर हेडमास्टर सेवा निरंतरता को लेकर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। साथियों, बड़ी खबर निकल करके आ रही है। विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो ये है कि सेवा निरंतरता को लेकर के यानी कि सर्विस कंटिन्यूटी को लेकर के यहां पे सरकार बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि ये चुनावी साल है और सरकार यहां पे अपनी साख बचाने के लिए बड़ा दांव खेल सकती है कि हेड टीचर हेडमास्टर साथियों को भी सेवा निरंतरता का फायदा मिले। आपको बताना चाहेंगे कि इसके पीछे जो लॉजिक था बहुत पहले ही कार्य कर रहा था। जैसा कि आपको पता होगा, हेड टीचर हेडमास्टर में यहाँ पे अनुभव का आधार लिया गया था। यानी कि ये जो नौकरी आपको मिली है हेडमास्टर और हेड टीचर की, इसमें आपके अनुभव का बड़ा योगदान है। तो जब आपको यहाँ पे अनुभव का फायदा मिल सकता है और अनुभव के आधार पे यहाँ पे बहाली हो रही है, तो इसका मतलब है कि सेवा निरंतरता का भी फायदा यहाँ पे मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं विभाग ने भी सोचा। और बाकी शिष्टमंडल, देखिए पर्सनली तो जानकारी नहीं है कि यहाँ पर शिष्टमंडल मिलने गया था, लेकिन जो वायरल यहाँ पे खबर चल रही है कि शिष्टमंडल यहाँ पे मुलाकात हुई है, उसके आधार पे बता रहे हैं। और साथ ही साथ सूत्रों के माध्यम से भी जानकारी मिल रही है कि हाँ, सुबुगाहट चल रही है विभाग में और सेवा निरंतरता को लेकर के यहाँ पे फैसला हो सकता है। और ये फैसला आपको बताते चलते हैं ज्यादा दिन नहीं, इसी अप्रैल मंथ में ही, क्योंकि अब ज्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा दिन का अर्थ हो गया कि यहाँ पे आपका आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद ऐसी घोषणाएं नहीं कर सकती है सरकार, उसके हाथ बंध जाएंगे। इसलिए याद रखिए कि अप्रैल के लास्ट, इन केस अगर अप्रैल के लास्ट में नहीं हो जाता है तो यहाँ पे याद रखिए मई फर्स्ट वीक में हर हाल में घोषणा हो जाएगी सेवा निरंतरता को लेकर के। नेक्स्ट अपडेट की बात करें साथियों, तो सेवा निरंतरता में अनुभव का मिल सकता है बड़ा लाभ। यहां पे हमने आपको बता दिया कि जैसे हेडमास्टर हेड टीचर में अनुभव के लिए यहां पर सारी चीजें हुई थी, अनुभव प्रमाण पत्र भी लगा था, तो उसी के आधार पर यहां सेवा निरंतरता को लेकर भी बड़ा फैसला सरकार लेगी। और इस आधार पर देखा जाए तो हेडमास्टर हेड टीचर का मूल वेतन के साथ साथ एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा, और जिससे आपकी क्रॉस सैलरी लगभग यहां पे 70 से 75 हजार तक पहुंच सकती है। और जिसके लिए स्टडी तंत्र चैनल आपके तरफ से यहां पे पूरी सकारात्मक रूप से यहां पे अपनी पहल करेगा और सरकार और विभाग तक अपनी बात पहुंचाएगा। आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप ही का चैनल है, आप ही की बातें हम लोग आगे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।
साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हेडमास्टर जिला आवंटन इसी सप्ताह करने की तैयारी, यानी कि ये सप्ताह आपका स्टार्ट हो गया। आज आपका 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल, आज तो हालांकि विभाग में छुट्टी होगी, यहाँ पे जयंती वगैरह मनाई जा रही है। उसके बाद 20 अप्रैल से पहले यहाँ पे घोषित हो जाएगा आपका जिला आवंटन और इस प्रकार से आप अपने उसी आवंटित जिले में जाकर के नियुक्ति पत्र लेंगे। आपको बताते चलते हैं साथियों कि हेडमास्टर और हेड टीचर एक साथ या अलग अलग मिल सकता है नियुक्ति पत्र। अभी इसे लेकर के संशय बना हुआ है, 50-50 चांसेस है। हालांकि जो पहले जानकारी निकल करके आई थी कि हेडमास्टर को यहाँ पे पहले नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन अभी की खबर के अनुसार चूंकि हेड टीचर को जिला आवंटन कर दिया गया है, इसलिए पहले हेड टीचर का यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद हेडमास्टर को मिलेगा। हालांकि इनके बीच में जो गैप रहेगा वो 7 दिन से ज्यादा का नहीं होगा, 7 दिन के अंदर यहाँ पे मिल सकता है। और अगर सूत्रों के आधार पर अगर जानकारी जो मिलकर के आ रही है उस पर बात करें तो यहाँ पे सरकार गाजे बाजे के साथ अपना प्रचार करेगी, इसलिए कहीं ना कहीं अलग अलग डेट में विचार कर रही है। विभाग भी इसको लेकर के तत्पर है। तो पहले हेड टीचर को नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद हेडमास्टर का अलग से डेट निकाल के इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हेड टीचर मूल वेतन संबंधी जानकारी अगले एक सप्ताह में संभव। आप सभी लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर मूल वेतन के रिगार्डिंग न्यूज दीजिए, तो आपको हमने बताया था कि इसके रिगार्डिंग जल्द जानकारी निकल करके आएगी। देखिए, अभी ये जो जानकारी निकल के आ रही है कि अगले से एक सप्ताह यानी कि 20 अप्रैल से पहले जब आपका यहाँ पे घोषणा हो जाएगा कि कब आपको नियुक्ति पत्र मिलना है, उससे पहले ही यहाँ पे आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग बड़ी खबर निकल के आ जाएगी। साथ ही साथ उसके कुछ समय के बाद सेवानिवृत्तता को लेकर भी बड़ा फैसला हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो प्रखंड आवंटन की तैयारी भी स्टार्ट हो गई है, यानी कि जैसा कि आप जान रहे होंगे कि अभी तो थोड़ा सा डेट अभी एक्सटेंड करने की मांग लगातार चल रही है। हमारे चैनल की तरफ से लगातार यहाँ पे ट्वीट किया जा रहा है, साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। उस लिंक पर जाइएगा और वहां से आप रिट्वीट करिएगा ताकि सरकार यहाँ पे डेट एक्सटेंड कर दे प्रखंड आवंटन को लेकर के। फिलहाल यहाँ पे आपको बताते चलते हैं कि प्रखंड आवंटन की तैयारी स्टार्ट हो गई है और ये भी जो संभावना जताई जा रही है कि 20 अप्रैल तक हर हाल में प्रखंड भी आवंटन कर दिया जाएगा। साथियों, इसके अलावा बताना चाहेंगे कि हेडमास्टर को लेकर के प्रीवियस हमने वीडियो में बताया था, आपको जानकारी दी थी कि हेडमास्टर बड़ी खबर जिला आवंटन अगले सप्ताह किसी भी दिन 20 अप्रैल से पहले हेडमास्टर तैयार रहे, इसको लेकर के जानकारी ऑलरेडी आपको दे दी गई थी। इसके बाद साथियों बात करते हैं बीओ की नई बहाली को लेकर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, इसके लिए भी तो आवाज उठाइए कि बीओ की वैकेंसी में एग्जाम से ही सही टीचर को मौका दे। गवर्नमेंट टीचर के पास एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है, नहीं तो नाइंसाफी होगी। 50% सीट पर टीचर को सिलेक्ट करें या आवाज न्यूज 18 तक पहुंचाइए। यहाँ पे देखिए एक साथी हैं शाह वरीशरत, यहाँ पे इनके द्वारा ये जानकारी दी गई। इसके अलावा देख सकते हैं साथियों, ढेर सारे साथियों ने यहाँ पे कमेंट किया था जब हमने पोस्ट डाला कल की डेट में यहाँ पे एडीओ को लेकर के। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ है। इसके अलावा कम से कम 50% सीट तो टीचर्स के लिए होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही सर, इस पर सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। आप लोग एडीओ बीईडीओ की वैकेंसी में टीचर रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाई, एग्जाम से ही सही 50% टीचर्स को अपना हक मिले। साथियों, कल की डेट में देखिए हमने यहाँ पे अपडेट दिया था एडीओ की जैसे पदों पर सरकार को अगर ओपन बहाली ही करनी है तो इसमें शिक्षकों को समुचित वेटेज मिलना चाहिए, क्योंकि जब बात ग्रास रूट लेवल पर अनुश्रवण यानी कि मॉनिटरिंग की होती है तो यहां अनुभव और कार्य की प्रकृति को देखते हुए शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। विद्यालय निरीक्षण के दौरान वे अपने स्वयं के शिक्षण अनुभव, पठन पाठन की शैली और बच्चों के व्यवहार को समझकर मूल्यांकन करेंगे। इससे निरीक्षण अधिक व्यवहारिक, प्रभावी और शिक्षण हितैषी बनेगा। यदि एडीयू पद पर बाहरी व प्रशासनिक पृष्ठभूमि के लोग नियुक्त होते हैं तो यह पद केवल औपचारिक निरीक्षण और संभावित भ्रष्टाचार का अड्डा बन सकता है, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा बीपीएम यानी कि ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर जो थे उनके स्तर पर देखा गया था। इससे जमीनी शिक्षा व्यवस्था को नुकसान होगा, सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। देख सकते हैं साथियों, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे पेपर कटिंग भी आई थी कि बीपीएससी से होगा सहायक शिक्षक विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के बाद होगा साक्षात्कार। एक बार पाठ्यक्रम समझ लेते हैं, उसके बाद बीओ में लेकर के क्या यहाँ पे चल रहा है उसको बता देते हैं आपको। देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे इंटरव्यू लेना है। इसके अलावा न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पर 21 वर्ष निर्धारित की गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1339 पदों की अध्याचन यहाँ पर भेजा जाएगा शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को। पूरी खबर अगर ध्यान से देखें तो राज्य के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षा विभाग के स्तर पर 1339 पदों पर नियुक्ति हेतु अध्याचन भेजने की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बताते चलते हैं कि इसकी नियुक्ति भी सरकार जल्द से जल्द जारी कर देगी। पाठ्यक्रम को लेकर के अभी कोई यहाँ पे फैसला नहीं हुआ है और विस्तृत पाठ्यक्रम यहाँ पर जल्द जारी कर दिया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो एबीओ की वैकेंसी है इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल के द्वारा तैयारी करवाई जाएगी। आप सभी को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पर सारे जो स्टडी मटेरियल है फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो कोई भी प्रकाशन का मॉक टेस्ट हो या पेपर हो, हमारी तरफ से आपको टेक्स्ट बुक की तरफ से आपको बताना चाहेंगे टेक्स्ट बुक का जो यहाँ पे मॉक टेस्ट होता है वो फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा बीओ का देने के लिए। हमारे शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि मन लगा करके आप पढ़ाई दें। यहाँ पे अगर आप रोजाना 4 घंटे भी केवल देते हैं तो आपके पास इतना अनुभव है सभी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों के पास कि वो आराम से इस पद को निकाल सकते हैं। साथियों, एक गर्मा में पोस्ट है, अच्छी खासी सैलरी है और इसका बड़ा फायदा आपको निकालना होगा।
साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्विटर कैंपेन के माध्यम से भी तमाम चैनल्स बड़ा यहाँ पे निकाल रहे हैं अपनी तरफ से। देखिए बड़ा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। टीचर इन्फो पॉइंट की तरफ से यहाँ पे देखिए एक पोल किया गया जिसमें एडीओ साथ ही साथ ईडीओ यानी कि शिक्षा विकास पदाधिकारी के बहाली को लेकर आप सबका क्या कहना है। पूरी तरह ओपन बहाली हो 24% लोग ने यहाँ पे वोट किया। बीएड या डीएलएड होना चाहिए इसको लेकर के 55% लोगों ने अपना वोट दिया है, या फिर अनुभव के आधार पर भी जोड़ लें तो 15% ही हो गया। और यहाँ पे अगर 55 और 15 को जोड़े तो लगभग यहाँ पे 70% से ज्यादा लोगों का यहाँ पर मानना है कि बीएड और डीएलएड होना चाहिए, साथ ही साथ अनुभव का यहाँ पे समन्वयन होना चाहिए। साथियों अब बात करते हैं यहाँ पर बीओ की नई बहाली में हेडमास्टर हेड टीचर को अनुभव का लाभ मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। देखिए इसको लेकर के यहाँ पर आवाज उठानी होगी। यदि आप हमारे चैनल का साथ देंगे तो आवश्यक रूप से हम आपको बता रहे हैं कि सभी चैनल साथ हैं। हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप मीटिंग करेंगे और ग्रुप मीटिंग के बाद यहाँ पर हम निर्णय लेंगे कि कब यहाँ पर ट्विटर कैंपेन करना है। सारी चीजें संभव है, ये चुनावी वर्ष है और ये हेड टीचर हेडमास्टर और साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक और समस्त शिक्षकों का ये पद है। ये ओपन बहाली से नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए इनकेस अगर ओपन बहाली सरकार कर ही रही है तो एटलीस्ट यहाँ पे 50% रिजर्वेशन सभी शिक्षक साथियों को मिलना चाहिए और इसमें अनुभव का फायदा आवश्यक रूप से देना चाहिए, जिस प्रकार से हेडमास्टर हेड टीचर में दिया गया। और बीओ का पद ये अगर विशेष रूप से बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपके जो शिक्षक साथी हैं उनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षक साथियों से बढ़िया अनुभव किसी का भी नहीं हो सकता। ओपन मेरिट के आधार पर कोई भी आएगा वो ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानता है। आपसे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हमारी दो मांग रहेगी सरकार के लिए कि यहाँ पे 50% रिजर्वेशन और साथ ही साथ यहाँ पे अनुभव का लाभ, ये दो चीजें हमें चाहिए और ये चीज हम लेकर के रहेंगे। बस आपको एक ही काम करना है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से यहाँ से जो भी जानकारी प्रेषित की जाएगी बस आप उसे फॉलो करिएगा। ट्विटर पे आप सभी लोग जैसे ही हो सके आप लोग अपना अकाउंट बना लीजिए। बाकी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल हमने ओपन कर लिया है, यहाँ पे लगभग 450 लोग जुड़ चुके हैं टेलीग्राम से। आप सभी से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम पिन कर देंगे, उस पर लिंक पे जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अब एक रूपरेखा तैयार करनी होगी और अप्रैल में ही अगर आपका सबका साथ यहां पे बना रहा तो साथियों आपसे वादा करते हैं कि अप्रैल के लास्ट में एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी, जिसमें कहीं ना कहीं आपको 50% यहां पे शिक्षकों को लेकर के रिजर्वेशन और इसके अलावा यहां पे अनुभव का लाभ या फिर यहां पे भारांक, ठीक है, इन तीनों में से कोई ना कोई दो चीज आवश्यक रूप से आपको देखने को मिल जाएगी। साथियों बस आपको एक ही काम करना है, अपने चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी बात आगे तक पहुंच सके। साथियों आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे बीओ को लेकर के जितना संभव प्रयास हो सकेगा हम करेंगे। लगातार यहाँ पर विभाग में भी दौड़ लगाएंगे, लेकिन इसके लिए यहाँ पे डेट निश्चित होगी। सारी जानकारी आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से साथ ही साथ टेलीग्राम के माध्यम से दे दी जाएगी। साथियों हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही का चैनल है। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बीपीएससी हेडमास्टर टीचर के रिगार्डिंग लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। माता करें आपका दिन शुभ हो।